कांग्रेस की सरकार बनाने वाले एग्जिट पोल हुए फेल। हरियाणा में नहीं चली राहुल गांधी की जलेबी की फैक्ट्री। हरियाणा में बीजेपी 48 सीटों पर आगे, कांग्रेस ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल। हुड्डा बोले बदलेंगे नतीजे, बनेगी कांग्रेस की सरकार। आज सवेरे से जिस तरीके से शुरुआती रुझान और जो नतीजे सामने आ रहे हैं, हरियाणा के 90 सीटों पर यहां पर एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर लगा है कि जिन उम्मीदवारों पर किया जा रहा था भरोसा, आज वही उम्मीदवार 4 से 5 हजार वोटों से चल रहे हैं पीछे। और वहीं दूसरी तरफ 90 में से 48 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सवेरे से आंकड़ों में बीजेपी जो है वो 45 से अब 48 और 49 का आंकड़ा पार करने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस अभी तक ये कह रही थी कि हरियाणा में हाथ बदलेगा हालात, अब हालात जो है वो कांग्रेस के हरियाणा में बदल चुके हैं। जी हाँ, जिस तरीके के नतीजे अब सामने आ रहे हैं, विपक्ष की पार्टी या फिर हम कहें कि इसमें कांग्रेस भी है शामिल, जिन्होंने अब सुबह सवेरे ही जो नतीजे सामने आ रहे हैं इन्हें देखते हुए फिर एक बार जो है वो ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और लगातार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने का दावा करने वाले भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया है। और यहां पर देखिए कि भूपेंद्र हुड्डा का क्या कहना है, और वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से शुरुआती रुझान है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, पार्टी जो है वो सीएम का चेहरा तय करेगी, कांग्रेस जो है वो बहुमत लेकर आएगी। एक तरफ कांग्रेस को बहुमत लाते हुए जो बात है वो हुड्डा कह रहे हैं, और वहीं पर देखिए फिर एक बार विपक्ष का जो है यानी कि कांग्रेस का ईवीएम को लेकर रोना शुरू हो चुका है। अभी 11 से 11:30 बज रहे हैं और इसी के बीच में ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं इन्हें देखते हुए कांग्रेस पार्टी की जो है वो बौखलाहट सामने आना शुरू हो चुकी है कि जिस तरीके से अब हुड्डा का कहना है कि बीजेपी ने ईवीएम में सॉफ्टवेयर जो है वो बदल दिया है, चुनाव आयोग जो है वो पक्षपाती है, खाप से जो है वो सर्टिफिकेट लेंगे और सरकार बनाएंगे। इस तरीके के बयान भी कांग्रेस जो है वो जल्द ही दे सकती है, क्योंकि हमेशा की तरह फिर से एक बार जो है वो ईवीएम का रोना विपक्षी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अभी के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो जल्द ही बदल सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि अभी तक जो एग्जिट पोल सामने आ रहे थे वहां पर लगातार कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही थी, पर आज सवेरे से जो नतीजे सामने आ रहे हैं जहां पर कई सीटों पर तो सुपड़ा साफ जो है वो कांग्रेस का होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से जाटों के वोटों पर ज्यादा फोकस जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किया, पर यहीं पर जिस तरीके से पक्षपाती बयान दिए गए, घर भरने की बात जो है वो कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए, और इसी का ये एक बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी का पत्ता जो है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस हरियाणा के चुनावों के रिजल्ट में जिस तरीके से लगातार जो काउंटिंग आगे बढ़ रही है और बीजेपी लगातार बढ़त की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि एक तरफ कांग्रेस को बहुमत मिल सकती है, या फिर ये भी चीजें सामने आ रही थी कि कांटे की टक्कर जो है वो दोनों पार्टियों में हो सकती है। तो देखिए किस तरीके से जिन मेंबर्स, जिन प्रत्याशियों के ऊपर ज्यादा भरोसा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों ने कांग्रेस का
दामन थामा तो कहा जा रहा था, इस बार माहौल जो है वो बदल सकता है। पर देखिए, जिन ऊपर प्रत्याशियों से ज्यादा उम्मीद थी वही अपनी सीटों पे 2 से 3 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, जो कि जुलाना से जो है वो 3000 वोटों से इस समय पर पीछे चल रही है। और इसी पर अब लगातार बीजेपी के नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है, जिस तरीके से विपक्ष और कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि नतीजे जो भी हों, यह स्पष्ट है कि ये ईवीएम और चुनाव आयोग और भारत के लोकतंत्र की परंपराओं की जीत है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल पर को देखकर जश्न मना रहे थे वो ईवीएम को दोष नहीं देंगे। एग्जिट पोल देखने के बाद हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बनी है और तीसरी बार भी बनने जा रही है। दोनों जगहों पर भाजपा बहुमत से जो है वो सरकार बना रही है। इससे पता चलता है कि लोगों ने भाजपा पर जो है वो कितना ज्यादा भरोसा है और बीजेपी के काम पर कितना ज्यादा भरोसा जनता कर रही है। इसी के साथ तमाम चीजों को लेकर विपक्ष पर भी हमला जो है वो शहजाद पूनावाला ने बोला है। किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाने की बात जो है वो कही है। रुझान आ रहे हैं, उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। क्या सपोर्ट साहब बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। नतीजे सबके सामने हैं कि किस तरीके से कांग्रेस का पत्ता जो है वो इस बार भी विधानसभा चुनाव में साफ होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी लगातार जो है वो बढ़त पर नजर आ रही है। और देखिए, इसी के साथ एक तरफ शहजाद पूनावाला ने ईवीएम को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है, तो इसी के साथ बीजेपी के नेता अनिल विज का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है भाजपा चुनावों में आगे चल रही है और वो कांग्रेस के जश्न मना रहे हैं, क्योंकि पार्टी में कई लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जो है वो हार जाए। यानी कि बीजेपी की जीत पर आज कांग्रेस के भी कुछ लोग खुश हैं। ये बड़ी बात जो है वो बीजेपी के नेता अनिल विज के द्वारा कही गई है। इसी के साथ उन्होंने तमाम और भी बातें कही हैं, उस पर भी आप नजर डालिए। बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहाँ से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियाँ निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज़ होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। अब आगे वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।